प्रेसिडेंट मैक्रोन ने सख्ती का अमल शुरू किया है। 26 कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाई गई। फ्रांस में रिफॉर्म्स शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों को अंधेरों में धकेल दिया जाए, उनसे उनके मुस्तकबिल को छीन लिया जाए, उनकी नस्लों को अपना गुलाम बना लिया जाए। इंडिया के इलेक्शन होते हैं, असेंबली में खड़े होकर खान साहब ने कहा था कि मोदी इलेक्शन जीत गया तो मसला कश्मीर हल हो जाएगा। अगले ने वाकई हल कर दिया। उन्होंने कहा ऐप आ जाए कश्मीर, कश्मीर साडा तो अड़िया सीधी तैसी। इंडिया ने कश्मीर पर पूरा कब्जा कर लिया, आर्टिकल 370 एब्रोगेट कर दिया। सीसीटीवीज और उससे लोगों को पकड़ कर शुरू हुई। 414 रेड पहले 3 दिन में मारी गई। 3 मिलिटेंट्स को मार दिया गया। इस ऑपरेशन में 30,000 लोगों पुलिस वालों ने हिस्सा लिया। 160 हथियार बरामद हुए। इसलिए इस दुनिया के अल्लाह रब्बुल इज्जत करते हैं। कोई चोर डाकू, कोई ताकतवर, कोई बंदूक वाला, कोई तोप वाला, कोई टैंक वाला कोई फैसला नहीं कर सकता। भाई अमेरिका कौन होता है हमसे पूछने वाला, और आप क्यों बता रहे हैं अमेरिका को कि ये हमारा माशी प्लान है? मतलब मुझे वजीर आजम आप बना दे तो मैं ये माशी प्लान दूंगा। अमेरिका उस पर अपने अप्रूवल दे रहा है। इतनी बड़ी पावर होने के बाद अगर अपने ही लोगों को अपने ही मुल्क में सिक्योरिटी नहीं दे सके तो उस पर फिर एक पोल हुआ और उस पोल में एक्सट्रीम राइट के लिए वोटिंग ज़्यादा हुई है। लेकिन बहरहाल अब प्रेसिडेंट मैक्रोन ने सख्ती का अमल शुरू किया है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। फ्रांस के अंदर जो हिंसा हुई है उसमें कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है फ्रांस को, और उसके बाद फ्रांस ने किस प्रकार से एक्शन लेना शुरू किया है। फ्रांस ने अपने कई सारे कानून में अब बदलाव कर दिया है। ये सारी बातें बता रहे हैं आरिफ अजाकिया साहब। उनके चैनल की ये वीडियो है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उनके चैनल को भी विजिट करना, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 173 सिटीज़ का शहरों का हिसाब किताब लगाया गया कि सबसे मुश्किल शहर रहने के लिहाज से कौन से हैं। तो आपको सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए कि टॉप 5 सिटीज़ जो हैं ना, जो सबसे बुरे शहर हैं पूरी दुनिया में, वो 5 के 5 मुसलमान हैं। लागोस, अल्जेर, ट्रिपोली, दमस्कस। अब ये जो लड़का मारा गया था ये अल्जेर है, जो कि रहने के काबिल ही नहीं है। तीसरे नंबर पे दुनिया में, दूसरे नंबर पे, यानी दुनिया का दूसरा फारिग तरीन शहर का लड़का पेरिस में एक जुर्म करते हुए मारा जाता है तो उसके लिए इन्होंने पूरे फ्रांस को आग लगा दी। उस तबाही का नतीजा ये निकला कि 1 बिलियन यूरो से ज़्यादा का फ्रांस को नुकसान हुआ। 440 छोटी दुकानें होती हैं जिसमें चिप्स के थैले, ड्रिंक्स, सिगरेट ये मिलती है। 440 दुकानें लूट ली गईं। ये प्रोटेस्ट था इनका। 370 एटीएम मशीनें तोड़ दी गईं और लूट ली गईं। 140 फ्रांस की कौंसलों में ये सब तबाही हुई है। 140 कौंसलों में। और वो और बात है कि फ्रांस के ट्रेड मिनिस्टर ने कहा है कि वो जितने बिजनेसमैन जिनका नुकसान हुआ है, छोटे बिजनेसमैन, उनका कौंसल टैक्स और दूसरे सोशल सिक्योरिटी टैक्स हम माफ़ करने का सोच रहे हैं। लेकिन ये एक बहुत ही सबक हासिल करने का मकाम था फ्रांस के लिए और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए। और अगर चाहें तो फिर भारत जैसे कंट्रीज़ भी उससे सबक हासिल करें कि ये ऐसे लोग हैं जो छोटे से उस पर बहाना बना के आतंक से पूरे मुल्क, पूरे शहर को तबाह कर सकते हैं। जॉर्डन बार्डेला, प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल रैली फ्रांस, उसने कहा है कि इमिग्रेशन है ना, वो वही वजह है उस सारे क्राइसिस की जो कि हम फेस कर रहे हैं। अब फ्रांस के बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि क्या ये वही फ्रांस है जिसमें हम पले बड़े थे। सिस्टमेटिकली हमें इन फॉरेन क्रिमिनल्स को, आतंकवादियों को और गलत सोच रखने वालों को डिपोर्ट करना होगा और हमें इमिग्रेशन को कत्ल करना होगा, यानी इमिग्रेशन को रोकना होगा। तो अजीज़ दोस्तों, ये नया यूरोप है, नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन ने लगाया है कि ये नए यूरोपियंस हैं। अब किसी के कपड़ों पे या उस पे हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन असल एतराज़ आपकी सोच पे। अगर अल्जेरिया आपका इतना अच्छा मुल्क है तो आप फ्रांस में क्या जख मारने आए हो भाई? अल्जेरिया का ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड बिल्कुल फारिग है। तो फ्रांस में आपको पता ही है कि जो हंगामे हुए, और इसके बाद मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि ये यूरोप में
एक्सट्रीम राइट को हवा देगा। और यही हुआ कि लोगों ने प्रेसिडेंट मैक्रोन पे बहुत कड़ी तनकीद की कि वो अपने लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सके। एक इतनी बड़ी पावर होने के बाद अगर अपने ही लोगों को अपने ही मुल्क में सिक्योरिटी नहीं दे सके, तो उस पर फिर एक पोल हुआ और उस पोल में एक्सट्रीम राइट के लिए वोटिंग ज़्यादा हुई है। लेकिन बहरहाल अब प्रेसिडेंट मैक्रोन ने सख्ती का अमल शुरू किया है और अंदाज़ा है कि शुरू के कुछ 3-4 मतलब जैसे हंगामे रोकने के बाद CCTVs और उससे लोगों को पकड़ धक्कड़ शुरू हुई। 414 रेड पहले 3 दिन में मारी गई, 3 मिलिटेंट्स को मार दिया गया। इस ऑपरेशन में 30,000 लोगों पुलिस वालों ने हिस्सा लिया, 160 हथियार बरामद हुए और 26 कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाई गई। फ्रांस में रिफॉर्म्स शुरू हो गए हैं और अब ये सिचुएशन है कि लोगों को घरों में घुस घुस के पकड़ा जा रहा है और डिपोर्ट करने की तैयारी हो रही है। अजीज़ दोस्तों, ये अल्जीरिया के लोग हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि फ्रांस में एक लड़के को, अल्जीरिया के लड़के को मार दिया, जुल्म की इंतहा हो गई और इस तरह वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान में एक लड़के को, दुबई में रहता था 10 साल से, वो कराची आया था छुट्टियों पे, तो पुलिस के नाके पे, नाकाबंदी पे रोका तो वो नहीं रुका, तो उसको गोली मार के हलाक कर दिया। फ्रांस की पुलिस करे तो गलत। फ्रांस में प्रेसिडेंट मैक्रोन ने एक नया लॉ इंट्रोड्यूस कराया है जिसमें पुलिस को ये चीज़ की इजाज़त होगी कि एक टेक्नोलॉजी है पुलिस के पास जिससे वो आपके मोबाइल का कैमरा ऑन कर सकते हैं, किसी वक्त भी मोबाइल का माइक्रोफोन ऑन कर सकते हैं और मोबाइल की लोकेशन चेक कर सकते हैं ऑन द स्पॉट। उससे ये होगा कि क्रिमिनल्स और आतंकवादियों को ऊपर नज़र रखने में आसानी होगी। और ये लैपटॉप और आईपैड और जो टैबलेट्स होती हैं लोगों के पास, उन सब की ये पूरा सिस्टम, कैमरा, माइक्रोफोन, GPS सिस्टम, ये सब पुलिस चेक कर सकती है। और इसको अलाउ करने का एक रेजोल्यूशन एक फ्रांस की गवर्नमेंट ने एक सुझाव दिया है जिस पे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, आपको पता है कि ये NGOs ऐसे ही मौक़ों पे आ जाते हैं जब कोई आतंकवादी कुछ करता है। जब ये फ्रांस पूरा जल रहा था तो एक NGO ने नहीं बोला कि मुसलमानों क्या कर रहे हो, नॉर्थ अफ्रीकनों क्या कर रहे हो तुम। एक NGO, एक ह्यूमन राइट्स, ये जैसे ही इंट्रोड्यूस कराया सारे NGO शुरू हो गए, ओ ये तो प्राइवेसी के ख़िलाफ़ है, इससे तो आम आदमी की ज़िंदगी ख़तरे में आ जाती है, उनकी प्राइवेसी ख़तरे में आ जाती है, पुलिस जब चाहे जिसको चाहे देख सकती है, ये तो बहुत गलत बात है, ये होना नहीं चाहिए, ये वो। तो अब फ्रेंच गवर्नमेंट ने ये चीज़ कोर्ट में पेश कर दी है कि अगर जज इजाज़त देता है तो हम ये इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें तो जैसा कि वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से फ्रांस के अंदर जो हिंसा हुई है उसमें फ्रांस की जो प्रॉपर्टी है उसको किस प्रकार से नुकसान पहुंचाया गया है, ATM वहां पर तोड़कर लूट लिए गए हैं, कितनी सारी दुकानों को वहां पर लूटा गया है, कितनी ज़्यादा आगजनी वहाँ पर की गई है, ये सब कुछ आपने इस वीडियो के अंदर देखा है। उसके बाद क्या हुआ कि अभी हाल ही में फ्रांस के अंदर एक पोल भी करवाया गया जिसमें लोगों की राय मांगी गई कि क्या फ्रांस के अंदर भी जो राइट विंग पार्टियां हैं उनको लाने की ज़रूरत है। तो वहाँ पर जो ज़्यादा परसेंटेज में जो वोट गया है वो राइट विंग पार्टियों की तरफ गया है कि अब फ्रांस को भी ज़रूरत है कि फ्रांस के अंदर भी कोई राइट विंग पार्टी आए और वो रूल करे। इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जो है उनको लेकर भी इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी मिली है कि किस प्रकार से उन्होंने जो है ना अब वहाँ पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है और पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। जो भी दंगाई थे, जिन्होंने हिंसा भड़काई, उनको जो है ना उनकी पहचान की जा रही है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है।
फ्रांस ने अपने कई सारे जो कानून थे उनमें अब बदलाव कर दिया है, जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर भी देखा है। और यहाँ पर जो है ना एक और बात हमको जानने को मिली है कि फ्रांस जो है ना, ये जितने भी शरणार्थी हैं जिन्होंने फ्रांस के अंदर हिंसा फैलाई है, उन सब को फ्रांस से निकालने और उनके देश वापस भेजने को लेकर भी फ्रांस विचार कर रहा है। तो यही जानकारी हमको आज की इस वीडियो के अंदर देखने को मिली है। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे हम अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।